सो के पड़ा है। तो गाइस इसका चश्मा पहले हटा, ये हटा देना मुझे। हार जा रही हूँ इसके ताकत के आगे, लेकिन मैं भी आज तो इसकी मम्मी बन के दिखाऊंगी। देखो अच्छा कर कहाँ दिखा खा बता बता नहीं दिखाएगा, दिखा दिखा। दरवाजा दिख गया दिख गया दिख गया दरवाजा। आ साले दरवाजा अपना दिखा दे। नहीं करेगा, दिखा दिखा जल्दी दिखा, जल्दी तिवरिया तिवरिया जल्दी दिखा दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ नित्या के ब्लॉग में, और एक नए ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। आज सुबह के टाइम मुझे आलू गोभी बनानी थी, आलू मेथी बनानी थी, और मुझे बनाना था मूली का पराठा। और मेरे से गलती क्या हो गई कि साग को मैं रात में ही साफ करके नहीं रख पाई थी, क्योंकि साग सफाई में भी टाइम लेता है और पकाने में भी टाइम लेता है। तो जब भी साग बनाना हो जल्दी जल्दी में, तो मेरी समझ से साग को पहले से ही कटिंग करके रखनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं था और सुबह मुझे बनाना भी पड़ा, क्योंकि सामने से बोला गया कि नहीं ये भी छौंक लो। अब मुझे जल्दी जल्दी ये बनाना था, टाइम बिल्कुल नहीं थी मेरे पास। तो मैंने क्या तरकीब निकाला कि जब तक मैं मेथी की सफाई करूँगी, फिर तड़का तैयार करूँगी, फिर आलू तैयार करूँगी, फिर पकाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। मैंने क्या किया, मेथी की कटिंग करी, उसे धोया और इसे बिना तड़का बिना तेल के ऐसे ही कढ़ाई में रख के उसे पका दिया। जब तक उसका पानी सुखाया और उसे हमने पकाया, तब तक इधर तड़का और आलू भी तैयार कर लिया। उसके बाद साग को निकाल के तेल गरम करके उसमें तड़का लगा के, फिर आलू को छौंक के, फिर इसमें साग हमने छौंक दिया, ऊपर से तड़का लगा दिया। इतना बढ़िया सच में साग बन गया ना, एक तो जल्दी भी हो गया और टाइम की भी बचत हो गई। तो ये तरकीब मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर इसे मैं बाद में बनाती जैसे बनता है नॉर्मली साग, कि पहले तड़का लगाओ, फिर आलू फ्राई करो, फिर साग पकाओ, फिर तो टाइम लग जाता ना। लेकिन बड़े जल्दी मैंने बना दिया, तो मेरी आलू गोभी की भी सब्जी तैयार हो गई, मूली के पराठे भी मैंने नाश्ते में बना के दे दिए, और मैंने आलू मेथी का भी छौंका लगा के साग भी तैयार कर लिया। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये चीज़ सीखने को भी मिली कि जब भी साग बनाना हो, साग घर में आया हो, तो फटाफट से उसकी सफाई पहले ही कर लेनी चाहिए। रसोई बनाने के बाद जब रसोई से फुर्सत मिली, तब मैं आ गई झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम रसोई ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। झाड़ू पोछा या दूसरा काम तो पॉसिबल होता ही नहीं है। फिलहाल सुबह जब रसोई से मैं निपट के बाहर आई, तो सबसे पहले क्या था कि बहुत सारे कपड़े धो सुखा के रख रखे थे, उसे तह करके हटाना था। तो ये चादर वगैरह जो थी, इसे सेट करके रखना था। तो फिलहाल मैंने रख दिया है। फिलहाल मैंने बेडशीट की जगह पे बेडशीट रख दिया, पहनने वाले कपड़ों की जगह पे वो कपड़े रख दिए। तो हो गया कपड़ा अस्थाई। और अभी बिस्तर सेटिंग बाकी है। सब लोग सो के निकल के पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, ड्यूटी, और ये बिस्तर, ये चादर, ये सब कुछ वैसे वैसे पड़ा, ये बिखरा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे लेट हो गया है। फिलहाल मैं जा रही थी अनुष्का को लेने के लिए। वैसे तो मैं 1:20 पे ही घर से निकल जाती हूँ, लेकिन आज तो पूरा 1:30 ही बज गए, 1:30 ही हो गया है। और 1:35 पे मेरी बिटिया छूट जाती है, और पहुँचते पहुँचते भी 10 मिनट लगता है। और फिलहाल मैं आज पहुँचूँगी, 10 मिनट लग जाए। जब तक पेरेंट्स पहुँच नहीं जाते तब तक मैडम लोग छोड़ती नहीं है बच्चों को। वैसे आ तो सकती है, फिलहाल मैं इसलिए भी लेने जाती हूँ कि बैग भारी होता है इतना, और 2-3 मंजिला लेके चढ़ना उतरना, बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। और रास्ते में भी ढोके ले आए तो अच्छा नहीं है। जाते टाइम तो उसके पापा छोड़ देते हैं, लेकिन लेने मैं जाती हूँ। और लेकिन फ़िलहाल आज मेरी बेटी मुझे इंतज़ार करेगी, आज उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरी वजह से, और मेरी वजह से ये इसलिए लेट हुआ क्योंकि आज कोई घर पे आ गया था। तो मैं जल्दी करते करते भी लेट हो गई, और लेट करती तो कितना लेट होती। फिलहाल चलते हैं स्कूल, अब दिखा। क्या मिला रही हो? खा लो दोनों जने। पानी देखो गिर जाएगा पानी। क्या बना रही हो बाबू? रायता। डॉल के लिए अपने लिए? डॉल खाएगी? नहीं, खुद भी खा लेना, पहले खुद खाना फिर डॉल। तो फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आज मुझे लेट हुआ था मेरी अनुष्का को स्कूल से लाने में, वो वजह यही दोनों बच्चे हैं। एक्चुअली आज मेरी चाची आ गई थी, चाची बोले तो चाची सास।
और ये हैं उनकी दोनों पोतियाँ। ये बड़ी प्यारी सी हैं, क्यूट सी। और आने के बाद ये बातें करने लग गई, खाना मांगने लग गई। मैंने आने के बाद पहले इन्हें थोड़ा सा प्यार दुलार करके और फिर मैंने कहा कि तुम थोड़ी देर रुको यहीं दादी के साथ, अम्मा के साथ, मैं जाती हूँ पहले दीदी को लेके आती हूँ, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे, ढेर सारी बातें। और ये बच्चे भी ना दीदी को पहले ही पूछते हैं, आते ही पूछेंगे कि दीदी कहाँ है, क्योंकि दीदी के साथ इन्हें खेलना होता है, दीदी के खिलौनों के साथ खेलना होता है। जो भी बच्चे आते हैं ना, चाहे मौसी की पोतियाँ आए, चाहे चाची की, तो सब आते ही दीदी के खिलौने ही मांगते हैं कि किचन सेट दे दो, डॉल सेट दे दो, डॉक्टर सेट दे दो। आजकल तो ये सब आ रहा है ना, मेकअप किट दे दो। तो सारी किट और सेट और ये वो अनुष्का इकट्ठा करके रखे रहती है, वो खुद भी खेलती है। तो ये बच्चे देखो आते के साथ ही लगे, और आधा तिया तो इसमें से तोड़ ताड़ भी डाले हैं। अंश तिवारी एक ऐसा बच्चा है ना कि एक खिलौने का आधा तो सिस्टम वो बिगाड़ के ही रखता है, तोड़ देगा, खो देगा, फेंक देगा, ऐसे ही करता है। तो फिलहाल इसी वजह से लेट हुआ था। और जब मेरी बेटी स्कूल से आ गई है तो अब ये बच्चे फिर खेलने लग गए एक साथ में। और ये खाना पीना नहीं खा रही, मैंने इन्हें खाने के लिए दिया। मैंने इन्हें पहले मैगी दिया तो थोड़ा बहुत खाया, फिर कह रही बड़ी मम्मी मुझे खाना है ना रायता, रोटी और सब्जी। कोई कह रही सब्जी खाऊंगी, कोई कह रही रायता खाऊंगी। और जब मैंने रायता दिया तो कह रही रायते में ना चीनी मिला दो। फिर मैंने चीनी दिया तो उसको खाया किसी ने नहीं, सिर्फ उसमें मिला रही, खेल रही, ड्रामा कर रही। पानी और गिरा दिया, चद्दर और ख़राब कर दी, कालीन और बिगाड़ दी। लेकिन कोई नहीं, ये बच्चे बड़े प्यार से खेल रहे हैं, बड़े क्यूट से हैं। बच्चों के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मैं तो बच्चों के साथ ना बच्चे जैसा हो जाती हूँ, बच्चे जैसा व्यवहार करती हूँ। ये भी है, कपड़े, इसके कपड़े भी हैं। इसमें सिलेंडर भी था। ये देखो, ये भी कुछ था, वो गधे ने सारा तोड़ ताड़ के अलग अलग कर दिया। देखो उसका, ये देखो ये ड्रेसिंग टेबल में कुछ ऐसे लगा पड़ा था, सारा तोड़ ताड़ दिया उस गधे ने। अपने खिलौने तो बिगाड़ता है, इसके भी बिगाड़ देता है। ये देखो ये भी कहीं था, इसमें एक सिलेंडर भी था प्यारा सा, सारा। उसके कपड़े, ये उसके कपड़े हैं ना। फिलहाल सारे काम की सेटिंग तो मैंने कर रखे थे, रसोई का भी निपटा दिया था, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते सब व्यवस्थित कर दिए थे। और मेरा बेटा सबसे लास्ट में उठा सो के, तो उसका ही बिस्तर तितर बितर रह गया था। और इसके लिए ना मैं डॉक्टर से दिखा के टॉनिक मंगवाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे की खुराक कम हो रही है। तो मैंने ये टॉनिक मंगवाई थी। डॉक्टर ने कहा वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। उसने टेस्ट करके भी देखा था, फिर भी उसने तसल्ली के लिए ये दे दिया था टॉनिक, किलो इसे पिला देना, भूख लगेगी। गधे ने 2-4 दिन ही पिया है, सारी बोतल वैसे ही पड़ी हुई है फिलहाल, तो पिया नहीं उसने। अब उसकी बारी है, उसके लिए चलती हूँ मैं, पराठे बना देती हूँ मूली के। फिलहाल चाय भी रख रखी हूँ, मूली के पराठे बना दूंगी, वो खा लेगा। चाय तो वो नहीं लेता है फिलहाल, चाय हम और सासू माँ सासू बहू मिल के पी लेंगे। रसोई बिखरी पड़ी है, सब कुछ तो हो गया लेकिन रसोई बिखरी है, और ये पूरा दिन बिखरी रहती है भाई तिवारी का ढाबा।